आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास का एक ऐसा सामर्थ्य प्रचार सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर मसीह विरोधियों की आंखें सचमुच खुल गई। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। वो 33 करोड़ क्या वो मनुष्य के हृदय से बात नहीं करते? क्या 30 त्योहारों को मना लेने के बाद लोगों के हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाता है? त्योहार आता है, दीपक जलाए जाते हैं, त्योहार आता है, रंग जलाए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता। अखबार की खबरें वहीं की बनी रहती हैं। पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा, भाई ने भाई को मारा। आज संसार के, भारत के कोर्ट केस को देख लीजिए। लाखों करोड़ों कोर्ट केस चल रहे हैं, लाखों करोड़ों वकील, जज उसका फैसला कर रहे हैं। कहां हैं सारे भगवान? कहां हैं सारे देवता? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा, सत्य मैं हूं। ये पृथ्वी, ये भारत ही परमेश्वर स्वर्ग के रूप में देखता था। लेकिन आज हम चारों ओर क्या देखते हैं बहन भाई? क्या देखते हैं चारों ओर? हाहाकार, हाहाकार। जब आप अपने घर से निकले हैं आज की शाम, ताला लगा कर आए हैं। कितने लोग ताला लगा कर आए? क्यों? हाथी घुस के चोरी कर लेगा? कुत्ते और जानवर घुस के आपके घर से पैसे और जेवर चुरा के भाग जाएंगे? किसके लिए ताला लगा कर आए? मनुष्य के लिए। किससे डरे आपको? क्यों क्यों डरे मनुष्य से? क्योंकि मनुष्य ने उद्धार नहीं पाया है, इसलिए वो एक खतरनाक जानवर है। खतरनाक जानवर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य अपना कार्य कर रहा है, चंद्रमा अपना कार्य कर रहा है, पेड़ पौधे अपना कार्य कर रहे हैं, मौसम अपने समय पर आ जाता है, चला जाता है। लेकिन एक ही जना कार्य नहीं कर रहा है, वो है मनुष्य। जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, क्या वो उद्देश्य आज आप देख रहे हैं चारों ओर? कहां है ईश्वर? कौन इसका समाधान देगा? ये चमत्कारी बाबा, ये झूठी राशि रतन, ये झूठे तरीके। मैं आपके लिए एक पद निकालना चाहता हूं, खोलिए मत्ती की इंजील, उसका दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय के ऊपर क्या लिखा है? किसका आगमन? ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषियों का आगमन। आज भारत देश के कोने कोने में ज्योतिषी बैठे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में प्रभु के वचन को बांट रहा था और एक ज्योतिषी सभा के समाप्त होने के बाद मेरे पास आए। उन्होंने अपना परिचय मुझे दिया कि मैं इस स्थान के मुख्य ज्योतिषों में से एक ज्योतिषी हूं। आपको शहर के कई हिस्सों में मेरे बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे। यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी मेरे पास ज्योतिषी विद्या के लिए आते हैं। लेकिन कल रात आप पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के विषय में बता रहे थे, वेदों और शास्त्रों में से बता रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं और आपसे बातचीत करूं। कल आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह सब ज्ञान को, संसार की सारी नीति को, संसार के सारे तौर तरीकों को हटाता है और अनुग्रह देता है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि हमारे विषय में यीशु मसीह क्या कहता है? ये जो हम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं? और मैंने ये पद उनके सामने खोला
कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तो सबसे पहले ज्योतिषी आए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि बाइबल में आपका स्थान है। बाइबल आपके कार्य को एक्नॉलेज करती है, स्वीकार करती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक रहस्य की बात है। बाइबल आपकी सेवा के प्रति कृतज्ञ है। ज्योतिषी आए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को लेकर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी सेवा समाप्त हुई। ज्योतिषी सेवा समाप्त हुई। उन्होंने पूछा कैसे? अच्छा है ना, बाइबल ज्योतिषियों के विषय में बताती है। मैंने कहा जब तक यीशु नहीं आया था तब तक तो आपकी आवश्यकता थी, लेकिन जो ही वो आ गया आपकी सेवा समाप्त हुई। हालेलुया। सारी सेवाएं समाप्त, संसार का सारा ज्ञान समाप्त। मैं इसके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा। नक्षत्र और तारे ईश्वर तक पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते? पहुंचाते होंगे। जब यीशु संसार में नहीं आया था तो लोगों के विकल्प थे कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब यीशु आ गया है और अब वो बोलता है। पहले आप बोलते थे, अब यीशु बोलेगा। हालेलुया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। हाथ देखने वाले, नक्षत्र देखने वाले, तारागण देखने वाले, तीर्थों पर घुमाने वाले। आपको पता है सुलेमान ने मंदिर बनवाया, कहां बनवाया? पहाड़ पर बनवाया। कहां बनवाया? कौन से पहाड़ पर? हालेलुया, मोरिया पहाड़ पर। आज भारत में मंदिर कहां पाए जाते हैं? ये दर्शन कहां से आया? पहाड़ों पर मंदिर बनाने का दर्शन कहां से आ रहा है? बाइबल से आता है। चंदन की लकड़ी, पीतल की हौदियां, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, याजकों के वेशभूषा, सोने चांदी के, लकड़ी के, दीपकों की कारीगरी, छत की नक्काशी, दीवारों की नक्काशियां, सीढ़ियों की नक्काशियां। आज आप जाइए, पहला राजा दूसरा राजा पढ़कर किसी मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और देख लीजिए। लेकिन अब ये सेवाएं समाप्त हुई। क्यों? क्योंकि पहले हम मंदिर जाते थे, लेकिन अब यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के सामर्थी प्रचार ने मसीह विरोधियों की आंखों को खोल दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत सारे ईसाई विरोधी हैं जो कि मसीह लोगों का पीछा करते हैं और मसीह विरोधी कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा। जैसा कि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, आज मसीह विरोधी ईसाई लोगों पर अत्याचार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है बहुत जल्दी आने वाला है कि हर एक मसीह विरोधी यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में
खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। इसलिए आप सभी मसीह विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी नरक में ना जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। और आप सभी को प्रचार कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीह विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं, और आप सभी विश्वास कीजिए, जब आप मसीह यीशु मसीह के लिए सताव को सहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं वह लज्जित कर सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।